नमस्कार साथियों, मैं सुरजीत सिंह एक बार फिर से आप सभी के समक्ष आपके अपने YouTube चैनल सुरजीत स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे, शानदार, जबरदस्त एवं मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो साथियों, समय ना लेते हुए अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को कंटेंट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्रिया, और क्रिया में क्या पढ़ रहे थे? रचना और प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। हेडिंग डलवाई थी ना हमने, तो हेडिंग डाल लो, रचना रचना और प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। देखो, रचना और प्रयोग के आधार पर क्रिया के 8 भेद होते हैं। ठीक है, रचना और प्रयोग के आधार पर। अगर रचना के आधार पर पूछे जाए तो हम लोग 5 पढ़ चुके हैं, तो वही लिखेंगे 5 और उसके बाद 3 और एक्स्ट्रा। तो रचना और प्रयोग के आधार पर कितने हो जाएंगे? हमारे 8 हो जाएंगे। रचना और प्रयोग के आधार पर हमारे कितने हो जाएंगे? तो हमारे 8 हो जाएंगे। अब देख लो, नंबर 1 देखो, हमने क्या पढ़ी थी? नंबर 1 पढ़ी थी पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। नंबर 2 क्या पढ़ी थी? नंबर 2 पढ़ी थी प्रेरणार्थक क्रिया। नंबर 3 क्या पढ़ी थी? वो पढ़ी थी हमने नाम धातु क्रिया। और नंबर 4 क्या पढ़ी थी? नंबर 4 पढ़ी थी हमने क्या? कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया। और नंबर 5 क्या पढ़ी थी हमने? संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया। तो देखो, रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 5। और अगर पूछा जाए रचना और प्रयोग के आधार पर तो कितने होते हैं? 8। तो अब देखते हैं नंबर 6, और वो हेडिंग डालते हैं। नंबर 6 हेडिंग डालते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। ठीक है, हेडिंग डाली सहायक क्रिया। अब देख लो, इसकी परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा लिखते हैं इसकी कि वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है। देखो, सीधी सी बात, सहायक क्रिया तो अर्थ यहीं से निकलता है इसका, सहायक यानी कि किसकी सहायता करेगी? सहायक माने क्या होता है? कि सहायता करने वाले यार। वो सहायता किसकी करेगी? क्रिया की। और क्या भाई साहब, हम लोगों की करेगी? हाँ बिल्कुल करेगी, क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आएगा ना कि क्रिया का ये कौन सा भेद है, तो भाई साहब 2 नंबर दिलाएगी। तो हम लोगों को क्या करेगी? सहायता ही करेगी। ठीक है, तो क्या होती है? सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया का मतलब क्या होता है? कि मुख्य क्रिया की सहायता करता है। मुख्य क्रिया की ये सहायता करती है। अब देखते हैं इसके उदाहरण। तो उदाहरण से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक, उदाहरण से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखो, जैसे लिखा है कि वह खाना खाता है। वह खाना खाता है। देखो, वह खाना खाता है तो क्या है? देखो, खाना क्या है? क्रिया है। ठीक है, और ये भी क्या है? खाता है। यानी क्या खाता है? खाना। यानी कि ये भी क्या है? क्रिया। यानी क्रिया, और ये क्या बता रही है? यानी कि क्या बता रही है? कि मुख्य क्रिया की सहायता ही तो कर रही है ना। कि अब अगर यहाँ पे लिखते हुआ है खाना है, तो क्या था भाई साहब? कुछ नहीं समझ पाते। अब इसकी क्या किया हमने? इसकी सहायता ली, किसकी? सहायक क्रिया की। तो क्या बना दिया? वह खाना खाता है, या सीधे लिख दो वह खाता है। ठीक है, तो तब भी नहीं सही लगेगा। अब ये लिख दो वह खाना खाता है। अब देख लो, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, दूसरा एग्जांपल देख लो। दूसरा एग्जांपल लिख लो, जैसे कि वह बाजार जाता है। बिल्कुल बिल्कुल लिख लो, वह बाजार जाता है। तो देख लो, वो वही बन रहा है ना कि सहायता कर रही है ना क्रिया की। ठीक है, अब देखते हैं अपनी 7वीं नंबर हेडिंग, और 7वीं नंबर हेडिंग डालते हैं अपनी सामान्य क्रिया। ठीक है, हेडिंग डालते हैं 7 नंबर और लिखते हैं सामान्य क्रिया।
सामान्य क्रिया। ठीक है, अब लिखते हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में देखो लिखते हैं सीधा कि जब क्रिया को पूरा करने के लिए, जब क्रिया को पूरा करने के लिए, यानी कि जब क्रिया को पूरा करने के लिए सिर्फ एक क्रियापद का, सिर्फ एक क्रियापद का होना आवश्यक होता है। तो समझ में आ रहा होगा कि सामान्य क्रिया कौन सी होती है कि जब किसी क्रिया को पूरा करने के लिए किसका, एक क्रियापद का होना, एक क्रियापद का होना निश्चित होता है, यानी कि आवश्यक होता है। अब एग्जाम्पल से बिल्कुल समझ जाओगे आप लोग। तो देखो एग्जाम्पल इसका क्या है, एग्जाम्पल जैसे लिख लो कि बबीता गई। बबीता गई, तो देखो क्रियापद क्या लिया हमने, गई, यानी कि जाना क्या है, क्रिया है, और हमने एक पद लिया बबीता, तो बबीता गई। ठीक, और देख लो इसमें जैसे लिख लो कि राम जागा। ठीक है, जागना क्या है, क्रिया है, और सीधी बात क्रिया की पहचान भी बताई थी कि जिसमें ना लगा के, ना प्रत्यय लगा के क्रिया का निर्माण किया जाता है, यानी कि जाना, जा क्या है, मूल धातु है, यानी कि मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़कर किसका निर्माण करते थे, क्रिया का निर्माण करते थे। ठीक है, ये हम लोगों ने बहुत ही आराम से सीखा था। तो अब देखते हैं हेडिंग डालते हैं नंबर 8। ठीक है, तो नंबर 8 क्या होती है, सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया, तो देखो सीधी सी बात है, सजातीय क्रिया, तो इसकी परिभाषा किससे निकलेगी, सिर्फ इसी से कि सजातीय का मतलब क्या होता है, एक जैसे। तो देख लो परिभाषा इसकी लिखेंगे कि जब क्रिया, यानी जब एक क्रिया लिख लो, जब क्रिया शब्द को दो रूपों में लिखा जाए, यानी कि जब क्रिया शब्द को दो रूपों में लिखा जाए तो वहां पे कौन सी क्रिया होती, सजातीय क्रिया होती है। यानी कि अगर देखेंगे तो वो एक ही, यानी कि जैसे हमने बोल दिया चढ़ाई चढ़ी या लड़ाई लड़ी, तो देखो लड़ी भी क्या है, लड़ना क्या है, क्रिया है, और लड़ाई भी क्या है, वो भी तो लड़ना है ना। यानी कि क्या है कि जब जब क्रिया एक शब्द के दो रूप में लिखा जाए। ठीक, अब देखो उदाहरण में देखेंगे तब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिख लो कि महाराणा प्रताप ने कई लड़ाई लड़ी, तो देखो लड़ाई और लड़ी, ठीक है ना। और यहीं पे देख लो और लिख लो जैसे कि लड़की अच्छी चाल और चली, चलना भी क्रिया, देखो यहां से भी चलना बनेगा, यानी चाल चली। ठीक है, अब आपको समझ में ये आ गया होगा। अब देख लो अन्य महत्वपूर्ण क्रियाएं भी, और एक हेडिंग डाल लो कि अन्य महत्वपूर्ण क्रियाएं, जो कि कभी कभी पेपरों में पूछी जा सकती, इसलिए तो वो लिख लो, यहाँ पे हेडिंग डाल लो और इम्पोर्टेंट पॉइंट करके कि अन्य महत्वपूर्ण क्रियाएं। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण क्रियाएं, तो देख लो। अब जैसे यहाँ पे पहली हेडिंग डाल लो कि
क्रियार्थक क्रिया, क्रियार्थक क्रिया। तो देखो क्रियार्थक क्रिया क्या होती है, इसके सीधा डायरेक्ट जब उदाहरण लिखेंगे समझ में आ जाएगा। अब उदाहरण लिखते हैं जैसे कि पढ़ाई करने से चरित्र का निर्माण होता है। ठीक, यानी कि एक चीज याद रखना, क्रियार्थक क्रिया का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई चीज करोगे ना, जैसे कि रेस लगाने से यानी कि दौड़ लगाने से स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। ठीक है, और अभी ये लिखवाया जैसे पढ़ाई करने से चरित्र का निर्माण होता है, यानी कि जहाँ पे किसी चीज का निर्माण होना होता है, जहाँ पे कोई चीज का अच्छा होना होता है, तो वहां पे कौन सी क्रिया होती है, वहां पे क्रियार्थक क्रिया होती है। ठीक, नंबर दूसरी हेडिंग डाल लो, नंबर दूसरी डाल लो यौगिक क्रिया, यौगिक क्रिया। ठीक, यौगिक क्रिया। अब देख लो यौगिक क्रिया का क्या होगा, यौगिक क्रिया की देखो सीधी सी बात परिभाषा लिख लो यहाँ पे कि मूल धातु को ना प्रत्यय को छोड़कर, यानी कि मूल धातु में लिख लो, मूल धातु में ना प्रत्यय को छोड़कर अन्य कोई प्रत्यय प्रयोग हो, यानी कि यौगिक क्रिया में क्या होता है कि मूल धातु में ना प्रत्यय को छोड़कर, जबकि अभी हमने क्या पढ़ा था कि क्रिया में क्या होता था कि ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया का निर्माण किया जाता था, और यहाँ क्या है कि ना प्रत्यय को छोड़कर अन्य कोई प्रत्यय से जिस क्रिया का निर्माण होगा ना, वो कौन सी क्रिया कहलाएगी, वो यौगिक क्रिया कहलाएगी। अब जैसे कि उदाहरण देख लो, उदाहरण जैसे क्या था, चढ़ क्या है, हमारी एक मूल धातु है ना चढ़, तो देखो ये क्या बन जाएगा, जैसे लिख दो यहाँ पे चढ़ाई या चढ़ाना लिख लो, चढ़वाना। ठीक, चढ़वाना, ठीक, चढ़वाना। ठीक, अब जैसे चल है, अब इसमें अगर ना प्रत्यय जोड़ दे तो क्या बनती थी, चलना बनती थी ना। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या बना देंगे, इसमें यहाँ पे बना देंगे जैसे कि चलवाना। तो देख लो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, यहाँ पे वाना प्रत्यय जुड़ा है, कौन सा प्रत्यय नहीं जुड़ा है, ना प्रत्यय इसमें नहीं जुड़ा है, यहाँ पे कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, वाना प्रत्यय जुड़ा है। ठीक है, तो अब देख लो और आगे, और छोटी सी क्लास और बची है, बिल्कुल उसको बिल्कुल फिनिश करते हैं, और उसके बाद में क्रिया का बिल्कुल पूर्ण रूप से क्रिया को हम लोग समाप्त कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब देख लो यहाँ पे हेडिंग डाल लो रूढ़ क्रिया, हेडिंग डाल लो रूढ़ क्रिया। तो रूढ़ क्रिया क्या होती है, देखो उसके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो देखो क्या होगा कि मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़कर जो क्रिया बनाई जाएगी वो क्या कौन सी होगी, ये मूल धातु में। अब जैसे कैसा है, जैसे देख लो, जैसे लिखा है चढ़ना। ठीक, चढ़ना। ठीक, तो इसमें क्या जुड़ा है, और चलना, इसमें क्या जुड़ा है, ना जुड़े है ना, तो क्या हुआ, रूढ़ क्रिया। ठीक है, कौन सा प्रत्यय जुड़ा है इसमें, ना प्रत्यय। ठीक है, और हो सकता है पेपर में पूछा जा सकता है, और देखो सीधी बात एसएससी जीडी में तो ये नहीं पूछा जा सकता इतना गहराई से। ठीक, अब पूछा किस में जा सकता है, पूछा जा सकता है वन विभाग, ठीक, दरोगा। ठीक, इन पेपरों में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जितना गहराई से पढ़ लो उतना ही कम होता है। ठीक है, तो अब देखो, अब हेडिंग डालते हैं यहाँ पे, विधि क्रिया। तो देखो विधि क्रिया क्या होती है वो भी देखते हैं। विधि क्रिया होती है कि जिस
क्रिया से आज्ञा का पता चले। देखो, जिस क्रिया से आज्ञा का पता चले वो कौन सी क्रिया होती है? विधि क्रिया। यानी कि जिसे हम जैसे बोल देते हैं वैधानिक, ठीक है, वही है विधि क्रिया, जिस क्रिया से आज्ञा का पता चले। अब देख लो उदाहरण में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उदाहरण क्या है कि यहां से तुरंत चले जाओ। यानी कि आज्ञा दी ना हमने, यहां से तुरंत चले जाओ, ठीक, यहां से तुरंत चले जाओ। और जैसे और देख लो कि सब चुपचाप बैठ जाओ। जैसे हमने बोल दिया कि सब लोग चुपचाप बैठ जाओ, पूरी क्लास में शोर हो रहा हो, बोल दे सब लोग चुपचाप बोल जाओ, तो ये क्या होती है? ये एक विधि होती है, एक आज्ञा देना होता है, ठीक है। क्या होता है? आज्ञा देना होता है। तो ठीक है, तो ये हो गई। अब एक और हेडिंग डाल लो लास्ट, और सेकंड लास्ट हेडिंग डालो, सेकंड लास्ट, अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया। देखो, अनुकरणात्मक क्रिया कौन सी होती है उसकी भी परिभाषा लिखेंगे जिससे क्लियर हो जाएगा। तो देखो, अनुकरणात्मक क्रिया होती है कि जिसमें शब्दों का अनुकरण हो, जिसमें शब्दों का अनुकरण हो, उसमें कौन सी क्रिया होती है? अनुकरणात्मक क्रिया होती है। उदाहरण देख लो और उदाहरण से क्या करोगे? बिल्कुल क्लियर कर लोगे। अब देख लो, अनुकरण देखना बहुत ही अच्छे से, जैसे लिखा है भिन भिनाना, हिन हिनाना, ठीक है ना, भिन भिनाना, हिन हिनाना, फड़फड़ाना और थपथपाना। समझ में आ रहा होगा कि अनुकरणात्मक, जिसमें अनुकरण यानी कि भिनभिनाना, थपथपाना, फड़फड़ाना, ठीक है, और हिन हिनाना, यही शब्द उसमें आते हैं, अब देखते हैं लास्ट, और लास्ट में एक पैराग्राफ टाइप का बना लेते हैं, और वो बना लेते हैं कि समापिका क्रिया, और यहां पे लिखते हैं असमापिका क्रिया, ठीक है। तो अब देख लो, इसमें क्या होता है कि इसमें सिर्फ वाक्य की समाप्ति पर क्रिया होती है। और इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि सिर्फ वाक्य की समाप्ति पर ही नहीं बल्कि कहीं भी क्रिया का प्रयोग हो रहा होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके उदाहरण, तो समझ में आ जाएगा। जैसे लिखा है कि बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं। तो देख लो, पढ़ना क्या है? क्रिया, और कहां पे लग रही है? वाक्य के समाप्ति पर एकदम लग रही है, ठीक है। और यहां पे देख लो, यहां पे क्या होगा? यहां पे होगा कि सामने बहता हुआ कमल बहुत अच्छा
लग रहा है। तो देखो बहना यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहना क्या है, क्रिया है। तो देखो यहाँ पे क्या लगी, स्टार्टिंग में ही लग गई। यानी कि समापिका क्रिया कौन सी होती है, जो वाक्य में कहां पे लगती है, वाक्य के लास्ट में लगती है। और असमापिका क्या होती है कि वाक्य में कहीं भी लग सकती है। ठीक है, अब एक लास्ट हेडिंग डाल लो और लिख लो कि सहायक क्रिया और, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना, सहायक क्रिया और समापिका क्रिया के उदाहरण एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन क्या होता है, लेकिन उनमें समानता बिल्कुल वैसी नहीं होती। देख लो इसमें क्या है कि बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं, तो देखो, और उसमें क्या होता था, सहायक क्रिया में भी यही होता था ना, पढ़ना। ठीक, और किस में पढ़ रहे थे, कक्षा में। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, तो यही होता है। ठीक, और अगर लिखना चाहो तो एक और लिख लो कि संयुक्त सर्वनाम, और हेडिंग डाल लो, और फिर जब आगे पढ़ेंगे तो वो देखेंगे। अब इसमें ये लिख लो संयुक्त सर्वनाम। देखो संयुक्त सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, लिख लो। देखो संयुक्त सर्वनाम कैसे होते हैं, जैसे लिखा है जो कुछ, और लिखा है जो कोई, ठीक, जो कोई, और लिखा है जैसे कोई ना कोई, कुछ ना कुछ। अब देख लो, अब यहाँ पे देखो लिख लो कि, अब इसकी देखो परिभाषा इसकी लिख लो कि जब दो सर्वनाम आपस में जोड़ दिए जाएं, तो वहां पे क्या होता है, वहां संयुक्त सर्वनाम होता है। वहां पे क्या होता है, वहां पे संयुक्त सर्वनाम होता है। देखो क्या हो, जो कुछ, जो और कुछ, यहाँ पे क्या है, जो कोई ना कोई, और कुछ ना कुछ। तो क्या होगा, संयुक्त सर्वनाम क्या होता है कि जो आपस में सर्वनाम जोड़ दिए जाए, वहां पे कौन से सर्वनाम होता है, संयुक्त सर्वनाम होता है। अब जो अगला चैप्टर होगा ना, अगला चैप्टर आप लोगों को, और आपको क्रिया बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब अगला चैप्टर जो होगा वो होगा आप लोगों का विशेषण का। ठीक है, और विशेषण को बहुत ही अच्छे से हम लोग समाप्त करेंगे लिए। ठीक है, तब विशेषण को हम लोग बहुत ही अच्छे से समाप्त करेंगे, और तब तक के लिए आपसे आज्ञा लेते हैं। जय मां सरस्वती, जय हिंद।